बचपन में ही क्यों हो जाते हैं बच्चे तनाव के शिकार। आमतौर पर यह देखा जाता है कि बिना कारण रोना, गुमसुम रहना, खाना ढंग से ना खाना, भूख ना लगना, घबराहट और चिड़चिड़ापन जैसे तनाव के संकेत हो सकते हैं। तो संकेत मिलने पर आप किसी साइकेट्रिस्ट की मदद ले सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बेफिक्र मस्त रहने वाले बच्चे भी मानसिक तनाव से गुजर सकते हैं। जिस उम्र में बच्चे खेल कूद करके खुश रहना चाहिए, उस उम्र में ये बच्चे भावात्मक और शारीरिक रूप से कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। हालांकि ऐसा सभी बच्चों में नहीं होता है, लेकिन आजकल की जीवन शैली के हिसाब से ज़्यादातर बच्चों में तनाव जैसे लक्षण पाए गए हैं। बच्चों में मानसिक तनाव के कारण बच्चों का जो लाइफस्टाइल है वो एडल्ट्स की तरह होता है और एडल्ट्स की तरह ही पहले से मुश्किल हो गया है। पढ़ाई से लेकर खेल कूद में अव्वल आने की इस भाग दौड़ की जिंदगी में सभी लगातार आगे आने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो चलिए हम आपको बताएं बच्चों में मानसिक तनाव के कारण क्या क्या होता है, यानी क्या क्या लक्षण जो हैं वो दिखते हैं। पढ़ाई में पीछे रहना, कई प्रकार के हुनर सीखने की होड़ में थक जाना, दोस्तों द्वारा मजाक उड़ाना, माता पिता के बीच मतभेद और साथ ही लड़ाई देखना, किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के कारण असुरक्षित महसूस करना, घर और स्कूल शिफ्ट होना, शारीरिक बदलावों से गुजरना, घर और स्कूल में डांट खाना, शारीरिक शोषण या मार खाना, किसी करीबी की मृत्यु, दैनिक दिनचर्या अस्त व्यस्त होना, नींद पूरी ना होना, डे केयर में जाना, पैसों की तकलीफ देखना, बिना निर्देश के अपनी मर्जी से ज़्यादा मोबाइल देखना, डांट या मार पड़ने के डर से सबको खुश रखने की कोशिश करना। बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं, इसका कैसे पता लगाया जाए। हमें मानसिक तनाव के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उनसे रूबरू होना चाहिए और उनके तनाव को कम करने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। बच्चों में डिप्रेशन के संकेत एडल्ट्स की तुलना कुछ अलग हो सकते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं इन्हें आप कैसे पहचान सकते हैं। बिना कारण रोना, गुमसुम रहना, खाना सही ढंग से ना खाना और साथ ही भूख ना लगना, घबराहट और चिंता, चिड़चिड़ापन, जिद, सिर दर्द, गुस्सा, नोचना या फिर काटना, आत्मविश्वास में कमी, माता पिता से हर समय चिपके रहना या फिर चिढ़कर उनसे दूर भागना, कभी भी अजनबी से मिलने में संकोच करना, डर डर कर रहना, थकान महसूस करना, नींद में डर के अचानक उठ जाना, असामयिक सोने का रूटीन, मोबाइल ना मिलने पर चिल्लाना या फिर रोना। लक्षण दिखने पर आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके बच्चों में भी इसी तरह के नकारात्मक लक्षण देखने को मिलते हैं तो समझ जाएं कि बच्चा तनाव से जूझ रहा है। बच्चे को डांटे या मारे नहीं और ना ही ताने मार कर बात करें। सबसे पहले बच्चे को प्यार से गले लगाएं और उसे महसूस करवाएं कि वह आपके पास बिल्कुल सुरक्षित है। उसके बाद बच्चे को पूरी तरह से खुलकर अपनी बात रखने का मौका दें और किसी भी कदम पर या किसी के सामने उसकी आलोचना जो है, यानी उसकी जो निंदा है वो ना करें। आप इसके लिए साइकेट्रिस्ट की मदद भी ले सकते हैं। देखिए किस तरह से आज हमने आपको न्यूज़ एनालिटिक के जरिए बताया कि बच्चों के साथ आपको किस तरह से अपना व्यवहार रखना जो है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है उससे जो है बच्चों का खाना पीना, रहन सहन, सोना सब जो है वो अलग नज़र आता है और बच्चों का मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट देखना, इससे भी जो है बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आपको एक बार फिर से हम बताएं कि कई प्रकार के हुनर सीखने की होड़ में भी बच्चे थक जाते हैं। दोस्तों के साथ जो है, दोस्तों के साथ मजाक उड़ाना दूसरे का, और साथ ही घर में जो है तनाव होता है माता पिता के बीच में, उस लड़ाई को देखना, किसी रिश्तेदार या फिर पड़ोसी के कारण असुरक्षित महसूस करना, और घर और बाहर जैसे कई लोग होते हैं जो शिफ्ट करते रहते हैं, इससे भी बच्चों को जो तनाव है उसका असर जो है बच्चों पर पड़ता है। एक बार हम आपको फिर से बताएं कि अगर आपको भी लगता है कि आपके बच्चे जो है मोबाइल में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, यानी मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, आपकी बात नहीं मानते और उनका बिहेवियर जो है कभी बहुत अच्छा हो जाता है और कभी बहुत बुरा हो जाता है, तो जब अचानक से बच्चों के जैसे मूड स्विंग्स होते हैं उस पर भी आपको जो है ध्यान देना चाहिए। फिलहाल आज के हमारे इस न्यूज़ एनालिटिक में इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सप्रू को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।